राधा। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, माताओं, बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए आए हैं, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। हमारा धर्म प्रधान देश है, यहाँ भिन्न भिन्न धर्म हैं, सबकी अच्छी शिक्षाएं, अच्छे उपदेश, जीवन से संबंधित इंसान के चरित्र से लेके और उनके सामाजिक आर्थिक जीवन जो भी हैं, सब को एक अच्छी नियमावली के अनुसार जीवन जीने की कला सिखाते हैं। बुराइयों को कोई जगह नहीं देते थे। अब धीरे धीरे करके समाज में विकृतियां आती गई, बुरी आदतें भी बढ़ती चली गई। ये नहीं थी पहले भी, लेकिन पहले इनकी बहुतायत नहीं थी। होती थी तो भी अदब के साथ होती थी, लेकिन आजकल तो उनका ऐसा खुला प्रचार और प्रसारण हो चुका है कि बड़े सुव्यवस्थित ढंग से शराब खाने खुल गए हैं, हुक्का घर खुल गए हैं और दूसरे भी गंदे मंदे कामों के लिए पता नहीं क्या क्या चलता है। हमारे देश में इन चीज़ों को कोई जगह नहीं थी। इंसान का चरित्र देखा जाता था और चरित्र में वो सभी बातें होती थी। सत्य का पालन करने वाले, बूढ़े बुजुर्ग का इज्जत सम्मान करने वाले, सबको समान दृष्टि से देखना, ज़रूरतमंद की सहायता करना, तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से दूसरे को दुखी देखते थे तो उसके लिए वो अपना सुख त्याग के भी उनकी सेवा और सहायता करते थे। ये धर्म था। धर्म किसी नाम की छाप लग जाने से कोई धर्म नहीं हो जाता। धर्म कोई भेख धारने से धर्म नहीं हो जाता। भेख कोई उनको अपने हुलिया बदलने से धर्म नहीं हो जाता। धर्म इंसान के चरित्र में होना चाहिए, उसके व्यवहार में होना चाहिए, उसके क्रियाकलापों में होना चाहिए। शुभ कर्म करना, दूसरे की सहायता करना और अच्छे गुणों को अपनाना और बुराइयों को त्यागना धर्म है। ये वाणी भी कबीर साहब ने कितनी ऊंची वाणी कही है, सुनने के लिए आपको रोचक लगती होगी, लेकिन इसकी रोचकता में वो चीज़ भर दी है उपदेश के रूप में। अगर उनको मान लिया जाए और देखा जाए तो तरतीब वाइज सभी बात वही बताई है जो एक सत्संगी में होनी चाहिए। सत्संग को समझना ही सत्संग करना है। सत्संग को जानते ही नहीं है। देखा देखी अगर हम किसी महापुरुष के सानिध्य में आके बैठ जाते हैं, उन द्वारा बताए गए उपदेश शिक्षा को सुन भी लेते हैं, लेकिन उन उपदेशों को सुन के जब अपने जीवन में ढालते नहीं हैं, उन बातों को एक कान से आना दूसरे कान से निकाल देने का तरीका अपना लेते हैं, उनका असर नहीं होता हमारे ऊपर। उस चिकने घड़े की भांति होते हैं कि बूंद उस पर कितनी भी गिरे ढड़क के नीचे चली जाएगी, घड़ा नहीं भीगता है, बूंद उसमें नहीं जाएगी, बल्कि औंधे घड़े की तरह जिसका मुंह भी नीचे की ओर होता है। नहीं तो ये हो नहीं सकता कि महापुरुषों के सत्संग में जाके और जिन बातों को मानने से हमारा जीवन बनता है, जिन बातों को अपनाने से हमारा कल्याण होता है, जिन पर चलने से हमारे सब दुख दर्द और पीड़ा दूर होते हैं, जिनको जान लेने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं, और सबसे मुख्य बात संत उनका इस 84 लाख योनि से जेल के फंद काटने से है। जो उनके उपदेश को मान के उसके अनुसार अपना जीवन बनाता है, लेकिन उस पर चलने के लिए बड़ी बाधाएं आएंगी।
सच्चे मन से जो इंसान सत्संग में मन, वचन और कर्म से पवित्र बन के आके जुड़ता है, निश्चित रूप से उस इंसान का कल्याण है। कहानी आपने बलख बुखारा के बादशाह की सुनी है, बार बार सुनी है। वो इस चीज की तलाश में निकला, एक राजा होते हुए शाही ठाठ बाट और दुनिया के सुख भोगता था, हुक्म चलाता था, इशारे पे सब कोई काम करते थे, लेकिन एक घटना ने उसके जीवन को बदल दिया। शिक्षा ले ली उसने, किसी गुरु से नहीं ली, किसी सत्संग में नहीं गया। इंसान की बुद्धि है वो हर पदार्थ से, हर चीज से, प्रकृति में बनी हुई जितनी चीजें हैं सबसे शिक्षा ग्रहण कर सकता है। और उसको बदलने वाली कौन थी? उसकी नौकरानी दासी। और दासी ने उसको कैसे बदल दिया कि वो राजा 1.25 मन फूलों की सेज पे रोजाना सोता था और वो बांदी रोजाना उसकी सेज लगाती थी। उस पे सो के राजा को बड़ा अच्छा नींद आती होगी, आनंद मिलता होगा। तो शांतिपूर्ण ढंग से जिसको नींद आ जाती खुश तो होता है। बांदी रोजाना लगाती थी। एक दिन उसके मन में आई कि राजा रोजाना इस पर सोता है आराम से, क्या आनंद आता होगा। राजा के तो आने में देर है, अभी रात को आएगा, मैं थोड़ा एक बार देखूं लेट के क्या मिलता है। हारी थकी काम से थी, अच्छी सेज फूलों की सुगंध उसने खुद बिछाई, तरह तरह की खुशबू आ रही थी, सेज पे सोई, उसको नींद आ गई। नींद भी आई तो कितनी गहरी आई उसको पता ही नहीं लगा, क्या टाइम कब निकल गया। राजा का सोने का टाइम आया, राजा ने आके देखा, राजा जिनमें अहंकार बहुत होता है कि मैं राजा, मेरे तुल्य कोई नहीं, किसकी हिम्मत मेरे सामने बोल दे, मेरे हुक्म को टाल दे या मेरी बात को ना माने और मेरे सामने खड़ा भी हो जाए क्या। बांदी को देखा कि एक बांदी और मेरी सेज पे सोई हुई है। उसने आव देखा ना ताव देखा, कोड़ा उठाया और उसको पीटना शुरू कर दिया। बांदी की दोनों हालत होगी, उसको बड़ी पीड़ा होती है। राजा मारता है, दर्द भी होता है, रोती भी है, लेकिन हंसती भी है। और राजा भी हैरान हो गया कि ये तो बात मान सकता हूं कि दर्द होता है, रोती है, लेकिन हंसने का कारण क्या। बीच में रुका, ठहरा और कहने लगा, आपका हंसने का कारण क्या है। आपको इतनी चोट लगी है, बदन से खून आने लग रहा है, मैंने इतनी आपको पीड़ा दी है, फिर आप हंस क्यों रही हो। बोले कोई नहीं राजा, आप अपना काम करो, मैं कसूरवार हूं, जो आप मुझे सजा तो दे सकते हो। बोले नहीं, ये बात बताओ। कहने लगी, राजा मेरे मन में ख्याल आया, मैं इस पर आधा घंटा सोई होंगी और मुझे इतने कोड़े लगे हैं, कितनी सजा मिली है, और आप तो बचपन से इस सेज पे सोते आए हो, तो आपकी क्या हालत होगी। बादशाह ने कही, आपकी क्या हालत होगी। बादशाह हक्का बक्का हो गया। यही बात थी, ये उसके लिए सत्संग उपदेश था, यही उसकी जिंदगी का मोड़ था, टर्निंग पॉइंट जिसको कहते हैं। वहां से जीवन मुड़ गया उसका, राजा से एक महात्मा हो गया, त्याग दिया पूरा संसार। कहने लगे, बांदी ने बात तो ठीक की है कि मुझे क्या मिलेगा, कितनी सजा मिलेगी मुझे। राजपाट घर बार सब छोड़ के अपने पुत्र को चाबी देके राजकाज संभलवा के अब जंगलों में चला गया। बड़ी भक्ति की। बच्चे को जो राजकुमार था शासन करते बहुत दिन हो गए, ख्याल आया पिता जंगलों की खाक छांटता है, खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं, जंगलों में फल फूल कंद खा के गुजारा करता है। जमीन उसका बिस्तर है, आसमान उसका ओढ़ना है, और जंगल में जहाँ मर्जी बैठता है, जहाँ मर्जी घूमता है, लेकिन एक ही लगन, उसकी लगन लगी है प्रभु के नाम की। सब चीज़ों को त्याग दिया। बिरह बैराग था ये। बिरह जब इंसान को लगती है, किसी भी चीज़ की बिरह लगे, वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। बिरह अगर सच्ची होती है तो बाजी लगाता है अपनी।
लेकिन महापुरुषों ने कही बाजी लगानी तो प्रभु के साथ लगाओ, और उनके साथ वो खेल खेलो कि जिस खेल में हार तुम्हारी हो तो भी तुम्हारी जीत है, और तुम जीत गए तो भी तुम्हारी जीत है। सत्संग वो बाजी लगानी है, क्योंकि हार जाते हो तो प्रभु से हारते हो, उसके साथ तो मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता, और जीत जाते हो तो प्रभु तुम्हारा हो गया। दोनों तरह से प्रभु के चरणों में ही वास मिलेगा, किसी विध भी हार नहीं है। राजा जंगल में मस्त रहता है, लेकिन लड़के को ख्याल आया कि पिताजी को ढूंढ के लाऊं। दरबार के कुछ मंत्रियों को साथ लेके ढूंढते ढूंढते जंगलों में गया तो देखते हैं कि एक जगह बैठा गुदड़ी सी रहा है, लेकिन भक्ति ऐसी की कि उसको किसी चीज की जरूरत नहीं रही। संसार के सारे पदार्थ नीके फीके और उनको बेजान नजर आने लगे, जिनमें कोई सुख नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सुंदरता नहीं। उनको दुख ही दुख नजर आता था, मिथ्या नजर आते थे कि दुनिया मिथ्या है। संसार झूठा क्यों है कि यहाँ की वस्तु कोई स्थिर नहीं है, सब जाने वाली है, सब खत्म होने वाली है, टूटने वाली है, नाशवान है। इसलिए संसार झूठा, सच्चा नहीं है। सच्चा तो एक परमात्मा है, उसका नाम सच्चा है, जिससे हम दूर भागते हैं वो सच्चा है। हम सच्चा मानते हैं घर को, परिवार को, बच्चों को, लड़कों को, धन को, दौलत को, बल को, उनमें अपना जीवन खपा देते हैं, झूठी मान बढ़ाई, इज्जत और अभिमान के लिए, और पल्ले कुछ नहीं रहता। चलते वक्त कफन भी नहीं मिलता, मिलता है वो भी उतार लिया जाता है। गुदड़ी सीता है, वहां पहुंचे, देखा, देख के कहने लगे पिताजी बहुत हो गया, अब तो चलो आपने जो करना था जो कर लिया, अब घर में जाके भी भक्ति कर सकते हो। उन्होंने देखते ही क्या किया कि जिस सुई से गुदड़ी सी रहे थे उसको उठा के पानी में फेंक दिया। बोला घर चलूंगा लेकिन ये सुई निकाल के ला दो। बोले एक सुई की बात करते हो, राजा हो आप, वहां लाखों ही सुइयां इससे भी अच्छी, एक सेकंड में जो कहोगे उतनी ले देंगे, छोड़ो इसको, कोई बात हुई। बोला नहीं, मुझे यही चाहिए। आदेश दिया, मंत्री थे, साथ थे लोग, पानी में कूदे, कहाँ मिलनी थी सुई, नहीं मिली। हार के कहने लगे आप चलो वहां इससे भी अच्छी से अच्छी ला के देंगे। बोला कि ठहरो। एक इशारा किया, हुक्म दिया मच्छी को कि सुई को लेके आओ, और क्या देखते हैं मच्छी पानी में सुई लेके पानी से बाहर आके सुई वही निकाल के दे दी। सब हैरान। बोला कि ये चीज मिलेगी वहां, मुझे ये ताकत मिलेगी? बोले ये तो नहीं। बोला ये नहीं तो मैं इसी चीज की तलाश में आया था, वो चीज मुझे मिल गई, ये मुझे तुम्हारी चीजें नहीं चाहिए। सत्संग वो चीज है जिस चीज के लिए तुम आए हो, उसको अगर पाना चाहोगे तो तुम्हें वो मिलेगी, लेकिन हम उसको पाने के लिए नहीं आए। हमने तो एक मेला समझ के आए थे, अपने सुख समझ के आए थे, अपने ऐशो आराम के लिए आए थे। अगर भक्ति के लिए आते तो भक्ति के लिए कबीर साहब ने कही है बहुत दुख, कष्ट और परेशानियां झेलनी और उठानी पड़ती हैं, और उनको जब तक झेलने और उठाने की हिम्मत नहीं है तो तब तक आप सत्संगी नहीं बन सकते। क्योंकि जिन चीज़ों में हम खुशी ढूंढते हैं वो खुशी वाली नहीं, वो दुख की तासीर है उनकी। जिनको सुख देने वाले समझते हो हर चीज़ दुख में बदलती है, बताओ किस चीज़ में सुख है? एक चीज़ का भी नाम बताओ, एक भक्ति को छोड़ के, नाम को छोड़ के, सत्संग को छोड़ के। इसलिए कहीं सत्संग की सार कोई कोई जाने। अगर सत्संग की सार जो जान जाता है, समझ जाता है, उसको कुछ जानने की और समझने की जरूरत नहीं रह जाती। लेकिन वो सत्संग की सार कैसे होगी? पहली उपमा उन्होंने कही कि दीपक पर पतंगा जला रहा अंगा। जानते हो इसका मतलब है बिरह, कि बिरह कैसी होनी चाहिए? बिरह ऐसी होनी चाहिए कि एक पतंगा दीपक का आशिक होता है, प्रकाश का, रोशनी का। जब दीपक जला के छोड़ते हो रात के टाइम में पतंगे आते हैं उसके पास, और वो उसी को देखते देखते उसी का चक्कर काटते रहते हैं, क्योंकि उसके आशिक हैं वो। लेकिन वो पतंगा उस प्रकाश को इतना चाहता है, उससे अलग और जुदा नहीं होना चाहता। और देखते ही देखते क्या होता है कि उसमें जल के मर जाता है, लेकिन उसे दूर नहीं जाता।
तो कबीर साहब ने कही, सत्संग को अगर जानना चाहते हो तो ऐसी बिरह होनी चाहिए जिस प्रकार एक पतंगा। क्या ऐसी बिरह तुम्हारी गुरु के साथ है क्या? अगर गुरु के साथ ऐसी बिरह है तो सच्ची है, आप सत्संग को समझते हो। अरे गुरु को तो तुम पता नहीं क्या मानते हो, गुरु को तो मानते ही नहीं, अपने आप को सब कुछ मानते हो। गुरु को तो पीठ दिखाते हो। संत मत की शिक्षा है, गुरु के सन्मुख रहो, गुरुमुख बनो। गुरुमुख वो है जो गुरु की आज्ञा में बरतता है। गुरुमुख वो है जो गुरु के सांस तक गिनता है कि गुरु सांस कितने लेता है। गुरुमुख वो है उनकी दृष्टि को समझता है कि गुरु देखता क्या है। गुरुमुख वो है जो उसकी मन की भाषा पढ़ लेता है कि गुरु चाहता क्या है। गुरुमुख होगा। सत्संग ये चीज देता है, उसमें बिरह इतनी होनी चाहिए। बिरह के बिना खाली बातें करने से सत्संगी नहीं हो जाते, सत्संग का कोई प्रभाव नहीं उस पर। और दूसरा कह दिया भौरे का, फूलों पे भौरा लगा रहा फेरा, मरने की सार। मरने का सार क्या है कि आदमी जीवित मरना सीखे। भौरा फूल का, सुगंधी का आशिक होता है, और वो क्या करता है कि फूल जब खिलते हैं उसकी सुगंध लेने के लिए उसके पास जाके उसके ऊपर बैठ जाता है, और उसमें इतना आनंदित हो जाता है, भूल जाता है अपना सब कुछ, खान पान, घूमना फिरना, गाने गाता फिरता है ना, नहीं तो गाने वाने सब भूल जाता है और फूल के अंदर मस्त होके बैठ जाता है। सूर्य अस्त होता है, फूल बुझ जाता है, बुझने के बाद वो भौरा उसी में अपने प्राण त्याग देता है। मरना ये है। इसका अर्थ ये है कि सत्संग से अगर जुड़ गए तो तुम्हारा जुड़ने का मतलब है सत्संग में मर ही जाओ। निकलना क्या है? अगर निकल गए तो किसी घर के ही नहीं हो। दुनिया की ठोकरें खाने के लिए पैदा हुए तो खाओ। 84 लाख योनि में बहुत दूसरे जीव हैं, गंदी मंदी योनियों में पड़ते हैं, घूमते हैं। उनको क्या मिलता है? ना उनको ज्ञान है, ना समझ है, ना उनको कोई किसी प्रकार का विवेक है, ना वो सत्संग जानते हैं, ना उनको गुरु मिलता है, ना भक्ति मिलती है, और ना ही कोई ठिकाना मिलता है। तो कहा है कि उस मरने की सार को जैसे एक भौरा जानता है, उसी प्रकार से सत्संग से जुड़ने के बाद तुम्हें ऐसा हो जाना चाहिए। और आगे क्या कह दिया कि चंदा बिन चकोरी कैसी बावड़ी सी हो रही। चकोरी एक जानवर होता है छोटा सा, वो चांद का बड़ा उसकी रोशनी को देख के बड़ा खुश होता है। वो नहीं दिखाई देती तो उसको बिरह लग जाती है। इंतजार किया करता है कि चंद्रमा कब उदय होगा रात को, और जब चंद्रमा उदय होता है तो चकोरी उसकी तरफ देखना शुरू कर देती है, एक पल के लिए नजर नहीं हटाती। चंद्रमा जो जो चलता जाता है उसके साथ साथ उसकी दृष्टि भी यूं ही चली जाती है। और सुबह के देखोगे सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, चंद्रमा लोप हो जाएगा, और उसको देखोगे तो उसकी चोंच दूसरी तरफ को मुड़ी हुई जमीन में गड़ी मिलेगी। कहते हैं कि ये सच्ची लगन है। ऐसी बिरह अगर है तो तुम सत्संग की सार को समझते हो। कबीर साहब कहते हैं बाकी के तो ये झूठे झगड़े हैं। सत्संग को जो इंसान समझ जाता है तो उसको सत्संगी कहा जाता है। सत्य का संग का मतलब है प्रभु का संग, क्योंकि सत्संग में महिमा किसकी है? सत्य पुरुष की। सत्संग किसका है? सत्य पुरुष का। कैसे साजा जाएगा वो सत्य नाम से? उस सत्य नाम का सुमरण, भजन और ध्यान, 3 तरीके से भक्ति करने के। लेकिन उसको किस प्रकार से? तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से पूर्ण रूप से जब आप सतगुरु के समर्पित हो जाओगे और तुम्हें दूसरी चीज ही नजर नहीं आएगी। लेकिन गुरु होना चाहिए, पाखंडी नहीं। इसलिए हमारा संबंध गुरु से होना चाहिए। गुरु में वो शक्ति है, गुरु शक्ति का भंडार है, और उसी से सब कुछ मिला करता है। इसलिए गुरु का चिंतन, गुरु के नाम का चिंतन, भजन, सुमन, अभ्यास सर्वोत्तम है। उसको याद रखा करो
अच्छे आदमियों का संग किया करो, घरों में प्यार प्रेम शांति रखो, बच्चों को बुरी संगति से बचाओ। यही एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। हमारा समाज उठेगा, शांति आएगी, देश उन्नति करेगा और वही राम राज्य जैसा हाल हो जाएगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक सबको शांति दे, खुशी दे और भक्ति करने की शक्ति दे। मेहरबान ना मांग्या करो। कोई आके कहेंगे सीख के, न्योला जी भक्ति करने की शक्ति दो। शक्ति तो आपके पास है, शक्ति तो आपके पास है। जो हमने देना था वो दे दिया, नाम देना था। नाम तो वो चेक है जिस पर लिख दिया कि कितने निकाल लेना, खाली चेक पर साइन कर दिए। अब भरना तुम्हारे जिम्मे है, क्या भरोगे उसमें। बहुत बहुत आशीर्वाद। रात